साइबर अपराध और स्पैम कॉल की बढ़ते खतरों के मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल के तहत 2 अग्रणी प्लेटफॉर्म लॉन्च की। चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP को नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल खराबी के खिलाफ लड़ने में इंटर एजेंसी सहयोग बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चक्षु नागरिकों की संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया एक इंटरैक्टिव मंच है। उपयोगकर्ता संदिग्ध नंबरों, संदेशों और फिशिंग प्रयासों के बारे में तुरंत जानकारी सबमिट कर सकती है। इस नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण का उद्देश्य साइबर खतरों के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा तैयार करना और संभावित खतरों की प्रति त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वॉलेट ऑपरेशन सहित विभिन्न हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य साइबर आपराधिक गतिविधियों से संभावित वास्तविक समय डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में इन प्लेटफॉर्मों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले में सभी हितधारकों के साथ डेटा लगभग वास्तविक समय में साझा किया जाएगा। इन प्लेटफॉर्मों का लॉन्च पिछले साल मई में शुरू किए गए संचार साथी पहल पर आधारित है। मंत्री वैष्णव के अनुसार इन उपकरणों की पहले ही अनुमानित 1008 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को रोका गया। टुडे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्वनी वैष्णव जी launched the Chakshu portal, and this portal is quite important as it is a citizen-centric portal, and it will help the citizens in reporting the fraudulent connections or fraudulent communication and and it will prevent the cyber crime, financial frauds, and impersonate fake customer services, lottery offer, or so many other offers which comes on the mobile, like installation of the towers, or like take a home loan, or any sort of fraudulent calls comes, then that can be reported on the Chakshu portal. Projects are already in progress, like 4G saturation project, which is already in progress, and BSNL is installing the towers, and USOF project is also in progress, and we hope in future the umbrella coverage will be provided across not only Meghalaya but across the Northeast and across India. I think if the people feel that the message is from the fraudulent number, they can block the number. This is basically this can be made popular, that they can block those numbers, as the minister has also mentioned, and it is very easy to block the number.